क्लास 10th में आज हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्लास 10 जो चैप्टर 4 है कार्बन एंड कंपाउंड, उसमें एक टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट व्हाट इज हाइड्रोकार्बन। तो द कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन नोन एज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। contained with carbon and hydrogen known as hydrocarbon. There are two types of hydrocarbon: saturated hydrocarbon, unsaturated hydrocarbon. Saturated वह है एल्केन, अनसेचुरेटेड वह एल्कीन और एल्काइन। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन, या कार्बन कार्बन के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड होगा। कार्बन की जो टेट्रावेलेंसी है are completely filled by single bond. In unsaturated hydrocarbon, the carbon present डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे कार्बन कार्बन से डबल बॉन्ड होगा, या इसमें क्या है, या इसमें क्या ट्रिपल बॉन्ड होगा, या इसमें क्या ट्रिपल बॉन्ड होगा। या तो इसमें होगा डबल बॉन्ड या इसमें होगा ट्रिपल बॉन्ड। किसमें? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड वाले को बोलेंगे एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। एल्केन मीनिंग द हाइड्रोकार्बन इन विच प्रेजेंट सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन नोन एज एल्केन। और एल्किन द हाइड्रोकार्बन इन विच प्रेजेंट डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो उसे हम बोलते हैं एल्कीन। एल्केन कौन सा होगा जिसमें कार्बन एल्काइन कौन सा होगा जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है एल्काइन। तो ये हाइड्रोकार्बन का छोटा सा है क्लासिफिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट इसमें पहला है इसमें पहला इसमें एल्केन। एल्केन इट इज सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, पहला पॉइंट। सेकंड इसमें जो जो होगा कार्बन कार्बन बीच में होगा सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन बीच में क्या होगा सिंगल बॉन्ड होगा। और द कंपाउंड आर नॉर्मली नॉट वेरी रिएक्टिव, सो कॉल्ड पैराफिन। इसको हम पैराफिन क्यों बोलते हैं, ये बहुत ही क्या है नॉन रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद लैटिन वर्ड इसका है, लैटिन वर्ड मीनिंग पैरा मतलब लिटल, एफिन मतलब रिएक्टिविटी, जिसकी बहुत कम रिएक्टिविटी हो है पैराफिन, है ना। पैराफिन्स मतलब लेस रिएक्टिविटी। इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n+2, CnH2n+2। यानी कार्बन का नंबर यदि n माने तो उसमें H कितना होगा 2n+2, यानी कार्बन का नंबर यदि n 2 है तो 2 का डबल करेंगे तो 2 डबल हो गया 4, तो इसमें आप 2 प्लस करेंगे 6, तो C2H6। यदि कार्बन 1 है तो 1 का डबल 2, और 2 में आप कार्बन यदि 1 है तो 1 का डबल क्या 2 होगा, और 2 में 2 जोड़ो तो इसमें आएगा H4, CH4, है ना। यदि कार्बन इसमें 2 है तो C2, फिर हाइड्रोजन कितना होगा 2 का डबल 4, इसमें 8 किया तो C2H6। तो ऐसे इसमें होगा ये इसका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। और फर्स्ट मेंबर इसका है CH4, कार्बन का इसमें कार्बन 1 है तो फर्स्ट मेंबर इसका इट इज CH4। और सेकंड जिसका मेंबर है वो है C2H6 इथेन। तो मतलब एल्केन क्या मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये इसके होंगे मेंबर। फिर इसमें हाउ टू राइट देयर स्ट्रक्चर इथेन। तो इथेन की स्ट्रक्चर कैसे लिखें, इसमें देखो इसमें कार्बन 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 के पास में क्या टोटल इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में 4 है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन। जैसे इसी कार्बन में 1 2 3 4,
तो 4 4 कार्बन। अब हाइड्रोजन इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर करके बनाएगा बॉन्ड, शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड। तो एच ये बन गया बॉन्ड, दूसरा एच ये बन गया बॉन्ड, ये बन गया बॉन्ड, ये बन गया, एक कार्बन कार्बन बन गया। तो C2H6 इसकी स्ट्रक्चर हो गई इस टाइम, यानी ये कार्बन कार्बन और 3 H इधर 3H इधर, बीच में कार्बन कार्बन के बीच में बनेगा सिंगल बॉन्ड, ये वाला। तो ये C2H यानी इथेन की स्ट्रक्चर है ना। इसकी स्ट्रक्चर होगी इथेन की। देखो आप दोबारा देख लो, ये 2 कार्बन, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, यानी एक यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है एक इस कार्बन का है, सेकंड इस कार्बन का है। फिर कार्बन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने 4 है, तो ये 1 2 3 4। यहाँ पे हाइड्रोजन इसको शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन का कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगा C2H6, ये ना C2H6, C2 और H 1 2 3 4 5 6। तो ये इसका इथेन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट केस में IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। एल्केन का IUPAC नोमेनक्लेचर क्या है, एल्केन का IUPAC नोमेनक्लेचर क्या है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर में क्या है कि जब सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट में आएगा ANE, क्या आएगा ANE आएगा। और ये याद रखो आप कार्बन के लिए, कार्बन A1 है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 है पेंट, 6 हेप्ट, 6 है हेक्ज, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 9 10 डेक। तो ये क्या है कार्बन के इसके वो बोलते हैं प्रीफिक्स है। 1 कार्बन मेथ है ना, 1 कार्बन के लिए आप क्या लिखेंगे मेथ, 2 कार्बन एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्ज, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डे। फिर इसके लास्ट में आएगा एन। जैसे CH4 है, कार्बन 1 है तो मेथ प्लस एन मेथेन हो गया। या कार्बन 2 है, C2 है तो एथ प्लस एन इथेन हो गया। थर्ड इसमें कार्बन 3 है, प्रोपेन हो गया। इसमें कार्बन 4 है, ब्यूटेन हो गया। इसमें कार्बन 5 है तो पेंटेन हो गया। इसमें 6 है, हेक्सेन हो गया। इसमें 7 है तो हेप्टेन हो गया। इसमें 8 है तो ऑक्टेन हो गया। 9 है तो नोनेन हो गया। 10 है तो डेकिन हो गया। तो देखो सफिक्स जो ये था ना मेथ एथ प्रोप ब्यूट, इसी में क्या है लास्ट में ANE ऐड किया है। ANE यहाँ पे क्या है ऐड किया है ना। तो ये जो नंबर ऑफ कार्बन है, जो ये नंबर ऑफ कार्बन है ये वाले, इसको आप लर्न कर लेंगे कि इसका प्रीफिक्स क्या है। ये वाले इसका प्रीफिक्स है, और प्रीफिक्स में हम क्या ऐड करेंगे लास्ट में ANE ऐड करेंगे एन। तो आप याद करो 1 कार्बन क्या होगा, 2 का क्या होगा, 3 कार्बन का हम क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल देके लिखा है भी है। जैसे कार्बन मतलब ये C9, 9 के लिए ये नॉन, तो नॉन प्लस एन नॉन एन। फॉर एग्जाम्पल ये 5 कार्बन, 5 कार्बन के लिए क्या है ये पेंट, तो पेंट प्लस एन पेंटेन। तो ऐसे इसकी क्या है स्ट्रक्चर इसके नाम होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन, एल्केन का थोड़ा स्ट्रक्चर भी दिया है इसमें। जैसे ये दिया है प्रोपेन का दिया है C3H8, इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे C3H8, यानी C3 है तो आप कार्बन क्या है, इसमें कार्बन आप लिखेंगे 3, तो 1 2 और 3 कार्बन लिखेंगे। फिर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इसकी एक वैलेंसी पूरी है कार्बन की कॉर्नर वाला की, तो एक H यहाँ आ गया, दूसरा H यहाँ आ गया, तीसरा H यहाँ आ गया। इस कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट है, तो एक H यहाँ आएगा, एक H यहाँ आएगा। इस कार्बन की एक ही वैलेंसी कंप्लीट है, तो एक H ये, एक H ये, एक H ये। ऐसे स्ट्रक्चर ये वाले स्ट्रक्चर है ना। ऐसे इसकी स्ट्रक्चर बनेगी प्रोपेन की, फिर ऐसे ब्यूटेन की। आप पहले कार्बन को आप लॉन्ग चेन में जोड़ लो, फिर कार्बन की बात कितनी वैलेंसी खाली है उतने इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दो, उतने इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दें। जैसे समझे पेंटेन की, समझे हम कैसे बनेगी स्ट्रक्चर पेंटेन की। तो आप कार्बन लिखो इसमें टोटल 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। अब इसकी एक वैलेंसी पूरी कार्बन की, तो इसमें 3 H आएंगे,
है ना, एक एच रहेगा। इसकी दो वैलेंसी पूरी है तो एक एच ये एक एच आएगा। इसकी दो पूरी है तो इसमें भी एच आएगा, एक एच आएगा। इसकी दो वैलेंसी पूरी तो एक एच आएगा, एक एच आएगा। इसकी एक वैलेंसी तो इसमें थ्री आएंगे, कॉर्नर पे थ्री एच आएंगे, बीच में टू टू आएंगे। तो यहाँ थ्री एच, टू फाइव, टू सेवन, टू नाइन, थ्री ट्वेल्व। तो C5H12 होगा इसका फॉर्मूला, C5H12। तो ऐसे हम इसकी वैलेंस लिखेंगे स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसमें है कि द, नेक्स्ट इसका है इसमें टेक अनोदर ब्यूटेन क्या है, C4H10, C4H10। तो C4H10 क्या है, इसको कैसे इसमें लिख सकते हैं स्ट्रक्चर, तो C4H10 में तो लॉन्ग ब्रांच में लिख सकते हैं, यानी लॉन्ग चेन में लिखेंगे। पहला इसमें लॉन्ग चेन में लिखा है C4H10 को, दूसरा इसमें एक ब्रांच बनाई ऐसे, और ये ऐसे, एक ही बात है दोनों। तो नहीं, इसको एक ब्रांच बना सकते हैं, लास्ट वाले कार्बन को उठा के हम इधर बीच में जोड़ सकते हैं। तो इससे क्या है, ब्यूटेन को पेंटेन के स्ट्रक्चर एक से ज़्यादा बना सकते हैं। तो इनको हम बोलेंगे आइसोमर, इसको बोलते हैं हम आइसोमर, चेन आइसोमर, है ना, इसको बोलेंगे आइसोमर। जिसके क्या स्ट्रक्चर है ना, मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है, इसकी स्ट्रक्चर क्या अलग अलग है। यहाँ भी C4H10 है, इसमें भी C4H10 है। एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की बात में, आइसोब्यूटेन जो होता है जिसमें चेन बनती है ना। जैसे पेंटेन बनेगा एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन बनेगा। तो ये इसका है, बताइए से पेंटेन का बताया है ना। C5H10 पेंटेन का बताया, तो ये है इसमें एन पेंटेन लॉन्ग चेन का। फिर एक चेन निकली आइसोपेंटेन, दो चेन तो नियोपेंटेन। तो ये पेंटेन का आइसोमर है। ये क्या पेंटेन का आइसोमर है, पेंटेन का आइसोमर है। पहले एन नॉर्मल, दूसरा आइसो और तीसरा नियो। तो इस इसके हम बना देंगे आइसोमर, है ना। नेक्स्ट इसमें एल्केन, नेक्स्ट इसमें है एल्किन्स। एल्किन्स यानी जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, एल्किन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, है ना। इसका जो होता है जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। CnH2n यानी कार्बन से डबल होता है हाइड्रोजन। जैसे C2 लिखे तो H कितना आएगा, 4 आएगा। C3 लिखे तो H कितना आएगा, 6 आएगा। C4 लिखे तो H कितना आएगा, 8 आएगा। यानी कि कार्बन का नंबर से जस्ट डबल वो होता है इसमें एल्कीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ये इसमें पहला इसका फर्स्ट मेंबर है इथीन, ना C डबल बॉन्ड C, इथीन इसका फर्स्ट मेंबर है। सेकंड इसका प्रोपीन, जैसे वहाँ था ना वन कार्बन से मेथ, है ना। ये फर्स्ट कार्बन, वन कार्बन हो तो मेथ आएगा, मेथ। तो यहाँ मेथेन, मीथेन तो बन नहीं पाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड बनाने के लिए आपको कम से कम दो कार्बन चाहिए। तो इसका जो फर्स्ट मेंबर क्या है, दो कार्बन का होगा, नहीं एल्कीन होगा। इसका फर्स्ट मेंबर मीथेन, मेथिन नहीं होगा, है ना, ये होगा इथीन, इन, है ना। इसकी कार्बन की दो वैलेंसी फ्री होगी, तो इसमें एच कितने आएंगे, यहाँ एक और यहाँ एक, यहाँ एक और यहाँ एक। इसमें इसमें कितने एच आएंगे, दो दो एच आएंगे। C2H4 हो गया ना, C2H4, इथीन फर्स्ट मेंबर है। सेकेंड यदि बात करें इसका कार्बन थ्री की, तो थ्री कार्बन है, यदि थ्री कार्बन है, यदि कार्बन इसमें थ्री है, कार्बन यदि इसमें थ्री हो जाएगा, तो कार्बन यदि थ्री होगा इसमें, तो थ्री होगा तो इसमें एच होगा, इसमें सिक्स होगा, C3H6 होगा ना, C3H6, यानी इसमें एच सिक्स होगा। 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड है, दोनों तरफ सेम ही चाहिए, इधर हो जाए डबल बॉन्ड चाहिए इधर, पोजिशन सेम ही आएगी। 1 2 3 4 5 6 एच हो गया। तो ये इसकी C3H6 है, C3H6 डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड देखो यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन का कर रहे हैं पेयरिंग, कार्बन कार्बन, ये कार्बन दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये भी दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है,
दो दो इलेक्ट्रॉन की हो रही पेयरिंग, इस कारण ये डबल बॉन्ड बना रहा है। नेक्स्ट इसमें एल्काइंस। एल्काइंस मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाले जिसमें कार्बन कार्बन इसमें क्या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको बोलते हैं एल्काइंस। तो ये इसका फर्स्ट में वही होगा, दो कार्बन तो इसका होगा इथाइन, बाद प्रोपाइन ब्यूटाइन ऐसे होगा इसका। इसमें क्या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो इसकी वैलेंसी क्या 3 होगी कंप्लीट, तो यहाँ पे एक ही एच आएगा, यहाँ पे एक एच आएगा। इसका जो जनरल फार्मूला वो क्या है, CnH2n-2, एंड डबल में से आप -2 करेंगे। जैसे आपके पास कार्बन 2 है तो कितने एच आएंगे, 2 का डबल 4, 4 में से -2 किया 2 आएगा, C2H2। यदि कार्बन 3 है तो 3 का डबल 6, 6 में 2 माइनस करो तो 4 आएगा, ऐसे बनेगी। तो ये था एल्केन एल्कीन एल्काइन, है ना।